हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, और जिम्नोस्पर्म में भी जिम्नोस्पर्म की टेरिडोफाइट से बंधुता के बारे में। अर्थात जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं वो टेरिडोफाइटा से किन लक्षणों में समानता दर्शाते हैं और किन लक्षणों में विषमता दर्शाते हैं या विभिन्नता दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना अति आवश्यक है कि टेरिडोफाइट्स पादप और जिम्नोस्पर्म दोनों जो है वो क्या समानता दर्शाते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बात जिम्नोस्पर्म के बारे में जान लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो हैं वो ऐसे पादप हैं जिनमें बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात इनके ऊपर किसी भी प्रकार की फल भित्ति का जो आवरण है वो नहीं पाया जाता है। इनमें जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, और टेरिडोफाइट जो है इनमें जो है वो बीजों का अभाव पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम समानता की, तो चूंकि जिम्नोस्पर्म पादप जो है वो टेरिडोफाइट्स पादप और एंजियोस्पर्म पादपों के बीच की योजक कड़ी है, अतः ये कुछ लक्षणों में टेरिडोफाइट से समानता दर्शाते हैं, कुछ में एंजियोस्पर्म पादपों से समानता दर्शाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें समानता में लक्षणों की, तो बात आती है पीढ़ी एकांतरण की। पीढ़ी एकांतरण हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें पादप की जो बीजाणुविद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी एक के बाद एक क्रम से आती है, ये कंडीशन पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। तो दोनों ही अगर हम समूह में देखें, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट दोनों में ही हमको सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है, अर्थात बीजाणुविद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है वो दोनों ही एक के बाद एक जो है क्रम में आती हैं, अर्थात सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण हमको दोनों में ही देखने को मिलेगा। दूसरा जो अगर हम लक्षण देखें, मुख्य पादप की बात करें, तो दोनों ही पादप समूह ऐसे हैं जिनमें मुख्य पादप जो है वो बीजाणुविद अवस्था में रहता है, अर्थात द्विगुणित अवस्था में रहता है, और पादप जो है वो स्पष्ट जड़, तना, पत्ती में डिवाइड रहता है। टेरिडोफाइट्स में भी और जिम्नोस्पर्म दोनों ही पादप समूह ऐसे हैं जिनमें सुस्पष्ट तौर पर जड़ पाया जाएगी, तना पाया जाएगा और पत्तियां पाई जाएंगी। अगला लक्षण जो है अगर हम पत्तियों की बात करें, तो पत्तियों के संदर्भ में जो दोनों ही पादपों में समानता पाई जाती है वो ये है कि पत्तियां जो है शुरुआती अवस्था में कुंडलित किशलस विन्यास दर्शाती हैं, और दोनों ही पादप समूह में जैसे कि साइकस में और टेरिडोफाइट्स में अगर हम देखें तो जो पत्तियां हैं वो संयुक्त पिच्छकार पाई जाती हैं। लेकिन दोनों ही समूह का जो मुख्य लक्षण है वो कुंडलित किशलस विन्यास का पाया जाना है, जिसमें शुरुआती अवस्था में जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ी हुई होती हैं, और बाद में जो है जैसे जैसे पत्ती का विकास आगे होता है तो पत्तियां जो है खुल करके अपने नॉर्मल रूप में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर्स है, जो समानता है, वो है जाइलम और फ्लोएम के आधार पर। स्टूडेंट दोनों ही अगर हम बात करें उत्तकों की, तो दोनों ही जटिल ऊतक हैं, जो कि अगर एंजियोस्पर्म में बात करें तो हम ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम समानता की बात करें तो दोनों ही समूह जो हैं उनमें जाइलम जो है उसमें वेसल्स का अभाव होता है, और फ्लोएम में जो है सह कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी। अर्थात जाइलम जो है वो जिम्नोस्पर्म में बना होता है केवल जाइलम वाहिनिकाओं का, और जाइलम मृदु तक का बना होता है। यहाँ पर सह कोशिकाओं का फ्लोएम में अभाव पाया जाएगा, और जाइलम में जो है वो वेसल्स का अभाव पाया जाता है। अब द्वितीयक वृद्धि की अगर बात की जाए तो दोनों ही समूह ऐसे हैं, हालांकि जिम्नोस्पर्म पादपों में तो लगभग सभी में द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स पादप ऐसे हैं, विशेषकर जो फर्न्स हैं, उनमें हमको द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस लक्षण में भी जो दोनों समूह हैं वो समानता दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स है हमारा वो है हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुकता का। विषम बीजाणुकता को इससे पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं। विषम बीजाणुकता एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पौधे के अंदर दोनों ही प्रकार के बीजाणुओं, अर्थात लघु बीजाणु व गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों ही बनते हैं, और दोनों ही जो है वो अंकुरित होकर के नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद को जो है बनाते हैं। तो दोनों ही समूह जो है हमारे जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें विषम बीजाणुकता, हालांकि टेरिडोफाइट्स जो है उनमें कुछ ही पादपों में विषम बीजाणुता पाई जाती है। लगभग 8 वंश ऐसे हैं जिनमें जैसे कि सिलेजिनेला, मार्सिलिया जो विषम बीजाणुता दर्शाते हैं, जबकि सभी जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं वो विषम बीजाणुता दर्शाते हैं।
तो इस लक्षण में भी जो है कुछ टेरिडोफाइट्स पादप जिम्नोस्पर्म पादपों से समानता दर्शाते हैं, अर्थात विषम बीजाणुता या हेटेरोस्पोरी का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है समानता का वो है सौरस, अर्थात जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म पादप जैसे कि साइकस है, इनमें जो बीजाणुधानियां हैं वो समूह में लगती हैं, विशेषकर लघु बीजाणुधानियां, और समूह में लग करके वो सौरस का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणुपर्ण जो होते हैं उन पर लघु बीजाणुधानियां समूह में पाई जाएंगी निचली सतह पर, और ये जो है वो सौरस का निर्माण करेंगी, और टेरिडोफाइट्स में भी जो है सौरस का निर्माण होता है। अतः इस गुण में भी ये दोनों समानता दर्शाते हैं। अगर हम बात करें दोनों ही समूह की बीजाणुधानियों की, तो बीजाणुधानियां जो है दोनों ही में समूह में जो है बीजाणुपर्ण पर लगती हैं। इसके लिए लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण पाए जाते हैं, और दोनों ही समूह में जो है सुस्पष्ट तौर पर शंकुओं का स्ट्रोबिलस का निर्माण पाया जाता है, जैसे कि साइकस फाइनस में भी हम देखते हैं शंकु बनते हैं। दूसरी तरफ जो है हमको टेरिडोफाइट्स में भी स्ट्रोबिलस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट जो समानता है वो नर जो युग्मक है उसके आधार पर है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे कि साइकस है, विंगो है, इनमें जो नर युग्मक होते हैं वो कशाभिकी होते हैं और चलनशील होते हैं। तो यह जो लक्षण है इनका वो टेरिडोफाइट से समानता दर्शाता है। यहाँ पर जो नर युग्मक होंगे वो कशाभिकी होंगे, अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं कि चल प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो थी बातें सारी वो थी दोनों की समानता के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों समूह में क्या विभिन्नताएं हैं या क्या अलग अलग लक्षण हैं दोनों के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विषमता के बारे में, स्वभाव की। तो स्वभाव की बात करें तो सबसे पहले तो हमको जिम्नोस्पर्म पादपों का स्वभाव जानना है। देखिए जिम्नोस्पर्म जो अधिकांश पादप हैं वो अधिकतर बड़े वृक्ष हैं, और हालांकि शाकीय पादप भी हैं, लेकिन वो अधिकतर सदाहरित या एवरग्रीन जो है वृक्ष हैं। जबकि अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म की तुलना में छोटे पादप होते हैं, शाकीय पादप होते हैं। तो स्वभाव में दोनों के में विविधता पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म बड़े वृक्ष के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ अगर हम बात करें जैसे सिकोया ट्री की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो सिकोया ट्री है वो तो लगभग 125 मीटर तक ऊंचा पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइट जो पादप होते हैं वो छोटे होते हैं। दूसरी बात अगर हम आवास की करें तो आवास के संदर्भ में जिम्नोस्पर्म जो पादप है वो लगभग वैसे तो टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है वो मरुद्भिदीय आवास में भी पाए जाते हैं। अर्थात आवास की दृष्टि से देखें तो जिम्नोस्पर्म में ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर टेरिडोफाइट्स की बात की जाए तो टेरिडोफाइट जो पादप हैं वो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर जल उपलब्ध होता है, अर्थात नमी युक्त वातावरण में पाए जाते हैं, ठंडे स्थलों पर पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आवास के आधार पर जो जिम्नोस्पर्म पादप है वो ज्यादा वाइड तरीके से फैले हुए हैं। नेक्स्ट जो है कैरेक्टर हमारा जिसमें हम विषमता दर्शाएंगे वो है जड़ की बात करेंगे। तो जड़ के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो आपके टेरिडोफाइट्स पादप हैं उनमें अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। अपस्थानिक रूट सिस्टम या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पाया जाता है। दूसरी तरफ हमारे जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं, जिम्नोस्पर्म पादप टैप रूट सिस्टम या मूसला जड़ पाई जाती है, जो कि सुविकसित होती है एंजियोस्पर्म की तरह ही, और भूमि में काफी गहराई तक जाती है। क्योंकि ये पादप बड़े होते हैं इसलिए हम इनमें जड़ के मूसला मूल की आवश्यकता को समझ सकते हैं। तो इसमें जो है दोनों ही समूह में एक ये भी विषमता देखने को हमको जड़ के आधार पर मिलती है। नेक्स्ट बात करें दोनों समूह में द्वितीयक वृद्धि की। तो द्वितीयक वृद्धि कुछ टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती, जबकि हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं वो लगभग सभी पादप द्वितीयक वृद्धि उनमें पाई जाती है, और सुस्पष्ट एनुअल रिंग्स का निर्माण होता है, वार्षिक बलों का निर्माण होता है यहाँ पर। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें एनुअल रिंग्स का निर्माण हमको देखने को नहीं मिलेगा। और कास्ट की भी हम बात कर सकते हैं। तो कास्ट की अगर बात की जाए तो जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं उनमें से बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनकी कास्ट मजबूत होती है, पिक्नोजेनिक टाइप की होती है। तो टेरिडोफाइट्स का भी जो है यहाँ पर हमको अधिकांश प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इमारती जो लकड़ी है वो जिम्नोस्पर्म पादपों से बहुतायता में
प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर्स है वो बीजांड का है, बीज का है। अगर हम टेरिडोफाइट्स को देखें तो हम जानते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में कि जिम्नोस्पर्म से पहले के पादप हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो ऐसे में इन पादपों में अगर हम देखें तो बीजांड अर्थात ओव्यूल जो है वो नहीं पाया जाता है, और जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं उनमें ओव्यूल या बीजांड पाया जाता है। इसीलिए इन पादपों में विशेषकर जिम्नोस्पर्म में बीज का निर्माण होता है और बीज जो है वो अगले पादप को बनाते हैं। तो ये जो है मुख्य अंतर है, हम इसको देख सकते हैं कि जो यहाँ पर है बीज बनना शुरू हो गए हैं, इसलिए हम इनको बीजधारी पादप की श्रेणी में रखते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को स्फेनोगेम्स कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा विषमता का लक्षण है वो है टेरिडोफाइट्स के युग्मक भित्ति के संदर्भ में। देखिए युग्मक जो हैं वो अंकुरित होने पर युग्मकोद भित्ति का निर्माण करते हैं, और टेरिडोफाइट्स में जो युग्मकोद भित्ति होगा, गैमेटोफाइट जो होगा वो हरा होता है और स्वयंपोषी होता है, अर्थात वो बीजाणु भित्ति पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जिम्नोस्पर्म में देखें तो यहाँ पर जो युग्मकोद भित्ति होगा वो आश्रित रहता है बीजाणु भित्ति पादप के ऊपर, और साथ ही साथ वो हरा और स्वयंपोषी नहीं होगा। तो ये भी जो है हमको अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स है वो हम बात करेंगे परागण के संदर्भ में। अगर हम जिम्नोस्पर्म पादप को बात करें तो यहाँ पर जो लघु बीजाणु या परागकण जो बनते हैं उनका जो प्रकीर्णन होता है वो वायु के द्वारा होता है। यहाँ पर जो परागकण है वो हवा में उड़ते हुए आएंगे, और बीजांड जो होता है उसके ऊपर वो आकर के तरीके से गिर जाते हैं। माइक्रोपाइलर जो उसका भाग होता है उस पर उनको खींच लिया जाता है अंदर की ओर। जबकि टेरिडोफाइट में जो ये अवस्था है वो इस तरीके की नहीं होती है। साथ ही साथ अगर लघु बीजाणु संदर्भ में अगर दूसरे लक्षण की ओर बात करें तो लघु बीजाणुओं का जो यहाँ पर एक तरीके से प्रकीर्णन होगा जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर, वो 1, 2 या 3 कोशी की अवस्था में होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनका लघु बीजाणु धानी के अंदर परागण होने से पहले विकास हो चुका होता है, और इस लक्षण का अभाव पाया जाता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। अर्थात वहां पर विकास जो होगा वो पहुंचने के एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लघु बीजाणु धानी से निकलने के बाद होता है। तो ये हमने जो है पढ़ी टेरिडोफाइट्स की जिम्नोस्पर्म से बंधुता, जिसमें हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में क्या समानता है और क्या विषमता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आप मेरे भविष्य में आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक यू।